हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपने 11th बर्बाद कर दी और आपने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी जितनी आपको करनी चाहिए थी, और अब क्या एक साल में 11th और 12th दोनों को मैनेज करना पॉसिबल है? क्या एक साल में नीट को क्रैक किया जा सकता है? तो आज इसका मैं आपको जवाब दूंगी, और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब भी बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, द फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी वो है, क्योंकि अभी आपके 11th के बैकलॉग्स होंगे, तो आप लोग काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम पहले अपने बैकलॉग्स को कवर करेंगे और फिर हम 12th को स्टार्ट करेंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ये करते हो कि आप अभी 11th कर रहे हो और फिर 12th बाद में स्टार्ट करोगे, तो इससे क्या होगा कि जब आपके कोचिंग में आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे जब 12th चल रही होगी, आप 11th कर रहे होंगे और आप हमेशा उनसे पीछे ही रहोगे। टेस्ट होंगे तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको टेस्ट में वो पोर्शन नहीं आता होगा 12th का, तो हमेशा आप पीछे रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं और आप कभी साथ नहीं चल पाओगे। तो ये गलती मत करना। तो आपके जो राइट सीक्वेंस है वो ये होनी चाहिए। सबसे पहले आप 11th के वो टॉपिक्स करोगे जो 12th से आपके रिलेटेड है, जिनको समझे बिना आप 12th नहीं समझ सकते, जो आपके लिए क्रूशियल है, आपको आने चाहिए पहले 12th को समझने के लिए। तो पहले आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे, अगर आपके इनकेस उन टॉपिक्स में से कोई बैकलॉग है तो। उसके बाद आप 12th करोगे साथ साथ, और पूरी 12th को करने के बाद एंड में आप अपने 11th के बाकी के बैकलॉग्स करोगे। तो ये आपकी पूरी सिक्वेंस होनी चाहिए। और अगर आपको ये सोच रहे हैं कि हमारी तो बहुत सारी 11th रहती है, हम कैसे करेंगे एंड में, तो हो जाएगी। एंड में आपको इतना टाइम मिलता है कि आप 11th का बैकलॉग आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी पहले करने की सोचोगे ना, तो आप अपनी 12th खराब कर दोगे। तो जो खराब आप कर चुके हो वो एंड में ठीक करना, उसके चक्कर में अपनी 12th को ख़राब नहीं करना। तो ये आपकी सीक्वेंस है। अब आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे रिवीजन करनी है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको अपने लेक्चर्स देखने हैं। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको डेली अपने 6 आवर्स के लेक्चर्स लेने हैं एंड 6 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इसमें आपको 3 आवर्स की रिवीजन करनी है, जिसमें आप क्लास के नोट्स को रिवाइज करोगे, एंड 3 आवर्स की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप अपनी डीपीपीज वगैरह या जो भी है आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये आपका मंडे टू फ्राइडे एज इट इज़ रहेगा। पहले आप लेक्चर्स देखोगे, उसकी रिवीजन करोगे नोट्स के, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो मंडे टू फ्राइडे आपका शेड्यूल जो है वो एकदम सेम रहेगा, और आपको करंट का काम डेली ही कंप्लीट करना है। जो आपको आज क्लास में पढ़ाया गया, आपको डेली ही उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने डेली टारगेट्स को डेली कंप्लीट करना है। यहाँ आपको बैकलॉग नहीं होने देना। तो ये आपका शेड्यूल सेम रहेगा। इसके बाद अगर आपका इनकेस कोई बैकलॉग होता है, आपको जो भी रिवीजन करनी है, आपको जो भी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, वो आप फिर सैटरडे संडे में करोगे। लेक्चर लेने के बाद आपको करनी है बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के एनसीईआरटी के अभ्यास बैच से करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। आपको यहाँ पे हर पेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। लाइक आज आपने 10 पेज पढ़े एनसीईआरटी के, तो आप ऐप को ओपन करके उन 10 पेज को सिलेक्ट करके उन 10 पेज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आप साथ साथ आप जो जो पढ़ते जा रहे हो, आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी मिलेगी, जिसमें आपने तीनों सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन अभ्यास बैच से प्रैक्टिस करे होंगे, वो एनसीईआरटी में ऑटोमेटिकली पिंक लाइन से हाईलाइट हो जाएंगी, और आप उस पिंक लाइन को टच करके उन गलत क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ में आपको उन क्वेश्चंस का ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ पे आप अपना कस्टम टेस्ट भी बना सकते हो, जिसमें आपने पूरे दिन में एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स या फिर पेजेस पढ़े हैं, आप उन्हें सिलेक्ट करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीआईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में मिलेगी, मतलब लास्ट 25 ईयर्स के पीआईक्यूज एनसीईआरटी में ऑलरेडी मार्क्ड है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के किस पेज से, किस टॉपिक से पीआईक्यू आया हुआ है। तो आप उसे टच करके उस पीआईक्यू को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बुकमार्क करके भी रख सकते हो, जिनको आप बाद में फ्यूचर में दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो। और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, डायग्राम, लेबलिंग, मैच द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको उस चैप्टर के 75 to 100 हाई लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी पेज वाइज मैनर में। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो भी प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ ही साथ आपको 2019 से 2024 तक के सारे पेपर जब से एनटी कंडक्ट करवा रहे हैं, वो मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस बैच में आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी, साथ ही साथ आपको पेज वाइज मैनर में फ्लैश कार्ड्स भी मिलेंगे। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। तो अगर आप लोग सीरियस हो नीट के लिए, तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आप बुक पैकेज भी ले सकते हो, जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के 8 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे और 50 ओएमआर शीट्स मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है, कैसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है, मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है, सैटरडे संडे क्या करना है, एंड देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करनी है। देखो, रिवीजन जो है वो आपको एक तो डेली का डेली आपको करना है। आपने आज लेक्चर देखा, तो आप उसके बाद आप नोट्स को रिवाइज करोगे डेली, एंड आपको वीकेंड्स में भी करनी है, जब आप पूरे हफ्ते का रिवाइज करोगे। तो जो आपको वीकेंड्स में करनी है,
जब आप डेली कर रहे हो तो वो तो आप पूरे नोट्स रिवाइज करोगे, लेकिन जब आप अपने वीकेंड्स में करोगे तब आपको पूरे नोट्स रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरे नोट्स रिवाइज करोगे रिवीजन में तो फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए मस्ट है वीकेंड्स में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर रिवीजन का कोई फायदा ही नहीं है। रिवीजन अगर आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर रहे हो तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि एक तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और दूसरी बात अगर आप कोई चीज़ आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसकी तो वो आप बहुत जल्दी भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने वही चीज़ क्वेश्चन के थ्रू आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक वो याद रहेगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सपोज अगर आपने 2 घंटे का टाइम अलॉट कर रखा है रिवीजन को किसी चैप्टर की, तो उसमें आपको कम से कम हाफ आवर आपको रिवाइज करनी है थ्योरी और 1.5 आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अब इतना बड़ा चैप्टर आप हाफ आवर में कैसे रिवाइज करोगे, आपको ये सवाल आ रहा होगा। तो ऑफकोर्स आपको डिटेल से तो रिवाइज नहीं करना है, आपको माइंड मैप्स या फिर शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स इनके थ्रू आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जो डिटेल नोट्स है उसको तो आप डेली पढ़ ही रहे हो ना। जब आपने आज लेक्चर देखा तो फिर आपने पढ़ा, तो अब जब आप एंड में वीकेंड्स में रिवाइज कर रहे हो तो आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह के थ्रू या माइंड मैप्स के थ्रू आप उस चैप्टर को फटाफट रिवाइज करके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इसमें भी क्या है, जब आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, जब आपने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस को सर्कल करना है या फिर स्टार मार्क करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस है जो आपको नहीं आते, आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए, तो उन्हीं क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है सेकेंड टाइम में वीकेंड्स में। सो एक बार मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। आपको जब आप डेली रिवाइज कर रहे हो तो आपने डिटेल नोट से करा, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आपको जब आप वीकेंड्स में करोगे तब आप एक तो माइंड मैप्स वगैरह से रिवाइज करोगे जल्दी से पूरा चैप्टर, और क्वेश्चंस भी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो आपको जो आपने फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन मार्क करके रखे हुए होंगे ना, जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए, जो आपको टफ लगे, आपको वो डिफिकल्ट क्वेश्चन रिवाइज करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल रिविजन की स्ट्रैटेजी होगी। इसके बाद जब आप रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें से भी जो क्वेश्चन आपसे हो गए फिर आप वो सर्कल हटा देना उसमें से, और जो रह गए फिर आप उनको करे रखना, और नेक्स्ट टाइम जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो फिर उन सर्कल या स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को करना जो आपसे सेकेंड टाइम में भी नहीं हुए। तो ये आप अभी से स्टार्ट कर दो ताकि एंड में आपको दिक्कत ना हो। सो दिस इज़ योर प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट जो आपके अभी तो स्टार्ट नहीं होंगे, तो थोड़ा सा सिलेबस करवा के आपके पार्ट टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको वो भी देना है, तो उसके लिए भी आपको वीकेंड्स में ही करना है। सैटरडे संडे में अपने टेस्ट का सिलेबस रिवाइज करना। अब क्या होगा, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, बट बीच में पता है क्या इशू आएगा, आपका जो सिलेबस चल रहा है क्लास में वो अलग होगा और टेस्ट में अलग सिलेबस आ रहा होगा पहले का। तो तब क्या हो जाएगा कि आपको करंट और प्रीवियस दोनों को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आएगी। आपको सबसे ज़्यादा इशू हो रहा होगा कि एक अभी करंट जो क्लास में चल रहा है अगर हम डेली वो कर रहे हैं तो फिर टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, 2 दिन में तो इतना सारा पहले का नहीं हो सकता। अब करंट मैनेज करे, प्रीवियस करे, कुछ समझ नहीं आएगा, टेस्ट को देखे, या अगर अभी क्लास कर ही देखा तो फिर ये चैप्टर का बैकलॉग हो जाएगा। तो ये आपको बहुत कन्फ्यूजन आ रही होगी। तो मैं ये भी बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ अभी से, ताकि ये गलती आप आगे जाके ना करो। मंडे टू फ्राइडे जो शेड्यूल आपका है वो वैसा ही रहेगा, आपको करंट ही करना है, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे आपका कोई इतना भी बैकलॉग हो जाए, आपको वो नहीं चेंज करना, क्योंकि अगर आपने एक बार वो चेंज कर दिया ना तो फिर आप ऐसी साइकिल में फंस जाओगे बैकलॉग वाली, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज आपका टेस्ट में कोई और सिलेबस आ रहा है और क्लास में आपका कोई और चल रहा है, तो आपने टेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए आपने अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करी और आपने उसमें अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका जो चैप्टर का बैकलॉग है जो चल रहा था वो आपको नहीं आता, आपका वो बैकलॉग हो गया, आप इतने 4-5 क्लासेस पीछे हो गए, ठीक है। उसके बाद जब अगला टेस्ट जब होगा तो आपका उसका सिलेबस भी प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो चैप्टर आएगा जहाँ से आपका बैकलॉग स्टार्ट हो चुका है। तो एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इतना सारा बैकलॉग हो जाएगा तो आपका, प्लस आप उसके बाद आगे के टेस्ट भी नहीं दे पाओगे, उसमें भी आपको कुछ नहीं आता होगा फिर। तो ये गलती मत करना, इसलिए टेस्ट के मार्क्स को उतना ज़्यादा सीरियसली मत लेना। अगर आपके सपोज आप इतना ज़्यादा प्रीवियस नहीं रिवाइज कर पा रहे हो जिस वजह से आपके टेस्ट में थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना करंट मत हिलने देना। वो अगर एक बार आपका हट गया ना, आपका उसमें बैकलॉग हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको एकदम साथ साथ चलने में। तो कोशिश करना आपका साथ साथ चले सिलेबस क्लास से, आपका बैकलॉग्स ना हो। बाकी टेस्ट के मार्क्स के आप इतनी टेंशन मत लेना, इन मार्क्स से वैसे भी आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना ये नीट में कुछ लग रहा है ना कुछ। बाकी हाँ, थोड़ा आपको लगेगा कि आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, आपको टाइम नहीं मिला, वो आगे आप कर पाओगे। अगर एक बार आपका जो सिलेबस है ना वो टाइमली खत्म हो गया बिना बैकलॉग के, तो आपको इतना सारा टाइम मिल जाएगा एंड में 3-4 महीने प्रॉपर, जिसमें आप अच्छे से सब कुछ रिवाइज करके टेस्ट दे सकते हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपका जो सिलेबस है वो सही टाइम पे ख़त्म होना ज़रूरी है। अगर आप अभी टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाने के चक्कर में अपना सिलेबस लेट करोगे तो एंड में आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये गलती मत करना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में कभी फंसे कि आपको करंट और प्रीवियस में से किसी एक को चूज़ करना पड़े, चूज़ करंट,
ठीक है, तो सबसे पहले तो कोशिश यही करना कि सैटरडे संडे में रिवाइज़ करके दे पाओ, या फिर वीकेंड्स में भी आप डेली 1-1 घंटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के कर पाओ। बट इन केस नहीं होता तो अपना डेली का टारगेट जो है वो वैसा ही रहेगा, और सैटरडे संडे में जितना टाइम आपको मिल पा रहा है उसमें आप जितना कर पा रहे हो रिवाइज़ प्रीवियस उससे करके आप टेस्ट दो, और अपना जो डेली है उसको मत ख़राब करना। ऐसा मत सोचना कि मैंने तो ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करी ही नहीं है, मेरे को उतना नहीं आता, प्रीवियस मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, टेस्ट का सिलेबस मेरा नहीं हुआ, ये चैप्टर मेरा रहता है वो रहता है। अगर आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन टेस्ट के लिए अच्छी नहीं है और टेस्ट छोड़ देता हूँ, मत छोड़ना, ये गलती मत करना। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ये और भी बड़ी गलती है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा, आपके टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, तो उससे अच्छा है टेस्ट छोड़ दो, ये मत सोचना। कोई बात नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, नहीं करा आपने, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जितना आता है उस बेसिस पे टेस्ट दो। जो मार्क्स आ गए ठीक है, जो गलतियाँ हुई उसे देखो, एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उस पर लिखो, एंड नेक्स्ट टाइम पे वो गलतियाँ मत करना। तो यही करना है, ये नहीं कि टेस्ट छोड़ दो, ये गलती मत करना। ऑलवेज रिमेंबर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप टेस्ट छोड़ दोगे ना तो ज़ीरो हो गया, अगर दोगे तो 400 500 550 कुछ तो नंबर आएंगे, कुछ तो पड़ा होगा। तो वो आप ये क्यों सोचते हो कि अगर मैं सब कर लेता तो मेरे 650 प्लस आ जाते हैं, मेरे 680 आ सकते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे ज़ीरो होगा डायरेक्टली। जितना आता है, बेशक आपकी प्रिपरेशन 650 वाली ना हो पाई होगी टेस्ट के लिए, बट एटलीस्ट 550 वाली तो करी होगी, उतने तो आएंगे। ज़ीरो पे क्यों चले जाते हो एकदम कि या तो हमें 650 चाहिए या फिर ज़ीरो चाहिए? ऐसा क्यों? बीच में कुछ तो मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसे लो, और जो गलती हो रही है उसको एनालाइज करके इम्प्रूव करना, छोड़ना नहीं है कभी भी। बिकॉज अगर आपने एक बार टेस्ट छोड़ दिया ना तो ये आपकी आदत बन जाएगी। आपको एक बार टेस्ट छोड़ने पे थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मैंने टेस्ट छोड़ दिया, पर उसके बाद आप उस चीज़ पे अडेप्ट कर जाओगे और आप आगे के सारे मॉक टेस्ट छोड़ते चले जाओगे, और फिर आप बहुत बड़ी ब्लंडर कर दोगे। मतलब फिर जो ऐसा हो जाएगा ना कि आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, आप पढ़ भी होंगे लेकिन आप कुछ, आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता क्योंकि आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना, बीच बीच में देखना कि कितना आता है, क्या गलती हो रही है, बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट को नहीं छोड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस एक साल में। एंड येस, इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 1 ईयर। बिल्कुल कर सकते हो, 11th 12th दोनों को मैनेज सब हो जाएगा। बस जो जो बताए वो करते जाना, जो गलतियाँ बताई उन्हें मत करना, प्लीज़ अवॉइड देम। एंड अच्छे से पढ़ो अपना। अब अगर 11th ख़राब हो गई है तो 12th नहीं ख़राब करनी। इस एक साल में बहुत मेहनत करना और अपना बेस्ट देना। ठीक है, अब बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल फुल्ली फोकस होकर पढ़ाई करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ करो, एंड सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज़ मत जाना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। एंड ऑल्सो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, जो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप वहाँ पे देख सकते हो, आपको वहाँ पे बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे बहुत सारे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बुक्स मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स वगैरह मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारा मटेरियल है जो आपकी हेल्प करेगा। सो प्लीज़ जाके उसे ज्वाइन कर लेना। एंड कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना। एंड अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए आप कैसे पढ़ सकते हो, अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता के जाना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।